मैं बीच में क्यों आया भाई? हरियाणा और पंजाब का मामला हमने गवर्नर को हेलीकॉप्टर दिया, हमको हेलीकॉप्टर दिया, हेलीकॉप्टर से हमको बॉर्डर पे भेज दिया, तो हमने उनके लिए तालियां बजाना चाहिए, ये जो उनकी अपेक्षा है। तो इसका मतलब गवर्नर इतना सस्ता है क्या, उसको ब्राइब इतनी आसानी से कर लोगे? बोलने की बात है। मेरा हेलीकॉप्टर मैंने दिया और मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। दीज आर द अटरेंसेज ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। बट नाउ आई डिक्लेयर, मैं जब तक पंजाब में हूँ, पंजाब गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर कभी लाइफ में यूज नहीं करूँगा। ये बात मेरा मजाक उड़ाया विधानसभा में, और वो कहते हैं कि बहुत लव लेटर लिख रहे हैं गवर्नर। वर्ड यूज इज लव लेटर। इनोसेंट और नॉट, आई एम आस्किंग यू ओनली वन वर्ड। कहीं मिस्चीफ है? प्योर इनोसेंट हार्ट से सेशन में जस्ट टू इनॉग्रेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पंजाब, एवरीथिंग इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। इस पर क्या एक्यूज करना चाहिए? उनकी बात मानना है तो भी गुनाह हो गया। अपोजिशन ने बोला, अपोजिशन ने ऑब्जेक्शन लिया, पूरा अपोजिशन। हमने कहा ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली दिस इज, कोई यूज करते हैं और कोई भी रजिस्ट करती है गवर्नमेंट की। माई वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। पर ये तो मेरे लिए तो अच्छा है ना। Why I will not use? Immediately I agreed. Opposition को बुलडोज किया। I agreed with them. They should thank me. In spite of that, they are accusing me. ये अभी आपको देखा नहीं होगा, ये पूरा इसलिए आपको मैं बताया हूँ एट द कॉस्ट ऑफ टाइम। दिस इज नंबर 1। मतलब हमारा इंटेंशन नहीं, सरकार ठीक से चले, गड़बड़ नहीं हो, अपोजिशन को भी साथ में ले, इस हिसाब से थोड़ी उनकी मानी। पर अल्टीमेटली जब वो रजिस्ट किया सीएम ने, तो हमने चीफ मिनिस्टर साहब की बात मानी। उसमें उन्होंने हमको अक्यूज क्यों करना चाहिए? गवर्नर को इस तरह से ट्रीटमेंट देना चाहिए आपके सामने, कि ठीक नहीं। खैर ठीक है, आई एम ए गवर्नर, मैं उनके बराबरी तो कर नहीं सकता, मेरे को मेरी डिग्निटी मेंटेन करनी है। आई हैव माई ओन लिमिटेशंस। वो लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता, उसके बराबर में जवाब नहीं दे सकता। मेरे को तो मेंटेन, राजभवन की डिग्निटी मेंटेन करना है, तो ये वन साइडेड उनका चल रहा है। इसलिए आज मौका था, इसलिए आपके ध्यान में लाने के लिए ये चीज़ है। नाउ यू आर द बेस्ट जज हैं, बियॉन्ड दैट आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। देन अब दूसरा, कभी सपने में मैं नहीं सोच सकता मेरा लिविंग, मेरा स्टाइल ऑफ लिविंग, मैं जहाँ जाता हूँ खर्चे कम हो जाते हैं। मेरे खर्चे नहीं, मैं कंजर्वेटिव हूँ, मैं गवर्नर हूँ। आपको तो मालूम है, इवन सेक्रेटरीज अपने यहाँ के, इवन कलेक्टर्स, ये यदि ट्रेवल करते हैं, इनको बिजनेस क्लास प्लेन में अलाउड है ना? दैट मच यू नो एवरीबडी। क्लास 1 ऑफिसर, बिजनेस क्लास अलाउड है। और मैं
आपको बता दूं, डिसाइड किया गवर्नर बनने के बाद में मैं इकोनॉमिक क्लास में ट्रेवल किया हूँ, बिजनेस क्लास में आज तक नहीं, 6 साल में कभी नहीं ट्रेवल किया, बिजनेस क्लास में नहीं किया, इकोनॉमिक क्लास में ट्रेवल किया। मेरे ऊपर दोषारोपण क्या लगाया कि हमने गवर्नर को हेलीकॉप्टर दिया, हमको हेलीकॉप्टर दिया, हेलीकॉप्टर से हमको बॉर्डर पे भेज दिया, तो हमने उनके लिए तालियां बजाना चाहिए, ये जो उनकी अपेक्षा है। तो इसका मतलब गवर्नर इतना सस्ता है क्या, उसको ब्राइब इतनी आसानी से कर लोगे हैं? आप अपेक्षा करते थे कि गवर्नर को हेलीकॉप्टर दे दिया, पर दैट इज ए ऑफिशियल ड्यूटी ना, बॉर्डर पे गया हूँ, मेरा राइट है, और ज़्यादा नहीं गया, पर्सनली कभी यूज़ नहीं किया, कभी नहीं। और मेरे साथ में यदि गए हैं, एक आधी बार छोड़ दो, 4 बार इनके मेरे साथ में यदि हेलीकॉप्टर में गए होंगे, मेरे सेक्रेटरी के अलावा चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी मेरे साथ में उस हेलीकॉप्टर में गए हैं, मैं अकेला थोड़ी गया। और ये बोलने की बात है, मेरा हेलीकॉप्टर मैंने दिया और मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। दीज आर द अटरेंसेज ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। बट नाउ आई डिक्लेयर, मैं जब तक पंजाब में हूँ, पंजाब गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर कभी लाइफ में यूज़ नहीं करूँगा, ये बदियत तय है। मेरी गाड़ी से मेरा जैसे जाता हूँ, मेरी सिंपल लिविंग है, आई विल मैनेज विद दैट, कम व्हाट। कहाँ गया मैं? हार्डली 3 या 4 बार यूज़ किया हूँगा मैक्सिमम। बॉर्डर विजिट के अलावा नज़दीक में तो मैं जाता ही नहीं गाड़ी में। परंतु अब आगे से वो भी बंद, नहीं लेंगे आपका हेलीकॉप्टर। मुख्यमंत्री जी आप खुश रहिए, आई हैव नो प्रॉब्लम। इतना कल्पना ही नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता है। चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर के बारे में ये इशू है, ऐसा बोल सकते हैं। एक मुख्यमंत्री जी की एक गरिमा होती है, उन्हें मेंटेन रखना चाहिए। हमने टीवी में भी देखा और आपके अखबारों के माध्यम से भी मुझे जानकारी मिली है, वो बहुत मेरा मजाक उड़ाया विधानसभा में। और वो कहते हैं कि बहुत लव लेटर लिख रहे हैं गवर्नर, वर्ड यूज इज लव लेटर। ये वर्ड एक गवर्नर के बारे में मुख्यमंत्री जी का, जबकि ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के, यही सुप्रीम कोर्ट में गए थे। और उस चीफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में मैं पढ़ता हूँ, इट विल टेक हार्डली 1 minute। The chief minister and the governor are constitutional functionaries who have specified roles and obligations earmarked by the Constitution। ये सुप्रीम कोर्ट का मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। The governor has a right to seek information from the chief minister in terms of Article 167B
167B on matters relating to the administration of the affairs of the state and proposals for legislation. तो भाई मैं तो लेजिस्लेशन स्टेट के बारे में जानकारी हासिल मांगी है ना, हैं? मैंने कोई उनकी व्यक्तिगत फैमिली के बारे में या उनकी व्यक्तिगत लाइफ के बारे में तो जानकारी नहीं मांगी. वॉट एवर द सुप्रीम कोर्ट है मैटर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन. देन आगे, वन सच इंफॉर्मेशन इज सॉट, the chief minister is duty bound to furnish it. Chief minister is duty bound to furnish it. ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और कॉन्स्टिट्यूशन की 167B के अंतर्गत है. The tone and tenor of the tweet and the letter by the chief minister leave much to be desired. लव लेटर बोलना, उसका मजाक उड़ाना, इंस्टेड ऑफ, इट्स अ सीरियस मैटर, कॉन्स्टिट्यूशनल. आई एम सपोज टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. मेरी ड्यूटी है. उन्होंने जवाब देना चाहिए इस तरह का. कि पंजाब यूनिवर्सिटी का हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि मैं हरियाणा की साइड ले रहा हूं और पंजाब का इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रख के उसके खिलाफ काम कर रहा हूं. ये आरोप लगाया ना मेरे ऊपर. वन थिंग, एक्चुअली मैं बीच में क्यों आया भाई? हरियाणा और पंजाब का मामला, मेरा बीच में आने का रीजन क्या? बहुतों को मालूम नहीं है. एक्चुअली इंटर स्टेट का नॉर्थ जोनल काउंसिल है, उसका जयपुर में मीटिंग था 9 जुलाई 22 को. 9 जुलाई 22 को मीटिंग था जयपुर में. नॉर्थ जोनल काउंसिल, जितने भी स्टेट है नॉर्थ जोन की, राजस्थान भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, ये भी है, वहाँ पर ये इशू हुआ और वहाँ पर चेयर से आर्डर हुआ. मैं आपको पढ़ देता हूँ, उसकी मिनट्स है मेरे पास. मिनट्स में, ऑन द इशू raised by Punjab that Haryana had on its own dissociated from the Punjab University. The chairman pointed out that these are issues of the past. ये पुराने चलते आ रहे हैं. And there is a need to look at the whole issue afresh. It was decided that the Honorable Administrator Chandigarh would hold a meeting with both the Chief Minister to work out an amicable solution. ये डिसीजन हुआ जयपुर में काउंसिल की मीटिंग में 9/7/22. अब फिर मैंने कोशिश किया कि भाई नोट्स दो सबके. मैंने लिखा था ना नोट्स हाँ. अब उन्होंने जब इशू आया पंजाब यूनिवर्सिटी को भी बुलाया. ये इशू क्यों आया? इशू इसलिए आया कि यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल ट्रबल में है.
फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको। इशू आया कि भाई आप मीटिंग लेके कम से कम पंजाब को बोलिए वो अपना शेयर दे। शेयर का रेशो क्या है? 60% यूटी। आई बिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव यूटी, मेजर स्टेक है यूटी का। 60% यूटी, 40% पंजाब। उसके ये रेशो में अब सीएम साहब क्या बोल रहे हैं? हमको हरियाणा से कोई मतलब नहीं, पैसे की हमारे पास कमी नहीं, जितना पैसा लगेगा हम देंगे। क्यों? एम आई करेक्ट? उस मीटिंग में वाइस चांसलर ने फिगर दिए तो अभी खाली पहले के तो बहुत है पंजाब से 17-18 से लेके 22-23 साल के फिगर पंजाब गवर्नमेंट ने 493.19 करोड़ अभी तक दिए नहीं है। 493.19 करोड़ उनका ड्यू है। खाली 5 साल में 203 करोड़ दिए, जबकि देना कितना था? 696 करोड़, मतलब 700 करोड़ देना। 700 करोड़ आपका 40% जो शेयर बनता है, जो आपका कमिटमेंट है, वो आपने दिया नहीं। वहाँ पर प्रॉब्लम पड़ रहा है। यूटी अपना 60% बराबर दे रहा है, तो गलती कहाँ? ये सर बकाया है 493.9 बाकी है। टोटल 696.66 है। 5 साल का ही बता रहा हूँ मैं, पहले का छोड़ रहा हूँ, पहले के फिगर नहीं ले रहा हूँ। और ये है बकाया इनकी तरफ है 493.19 किस सन से किस सन तक है लास्ट 5 ईयर्स के। ये 17-18 से टोटल 696 होते हैं 5 साल के। इन्होंने दिया है 203 करोड़ और 493 करोड़ बाकी है। मतलब टोटल रफली 700 समझो, 700 करोड़ में से 200 करोड़ दिया है और 500 करोड़ बाकी है।